अगर आज तुम यहाँ तक पहुंचे हो, अगर किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें यह संदेश सुनने के लिए रोका है, तो इसे केवल संयोग मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम पिछले कुछ समय से बदल रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे भीतर कुछ जग रहा है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। और आज मैं तुम्हें अपने उन 5 संकेतों के बारे में बताने आई हूँ जो तब प्रकट होते हैं जब मेरी ऊर्जा किसी इंसान के जीवन में प्रवेश करने लगती है। अपनी जगह पर शांति से बैठ जाओ और कमेंट सेक्शन में पूरे भाव से लिखो, माँ काली मेरे साथ है, मैं माँ काली की शरण में सुरक्षित हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि आखिरी संकेत वो संकेत है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। वही तुम्हारे भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा को जगाएगा जो तुम्हें अंधकार से निकालकर शक्ति की ओर ले जाएगी। मैं काली हूँ, समय भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ और नए जीवन की शुरुआत भी मैं हूँ। लोग मेरे स्वरूप से डरते हैं क्योंकि वे केवल मेरी अग्नि देखते हैं, लेकिन जो मुझे महसूस करते हैं उन्हें पता चलता है कि मैं अपने भक्त को जलाने नहीं, उसके भीतर के भय को खत्म करने आती हूँ। मैं तब आती हूँ जब तुम्हारी आत्मा बार बार टूट चुकी होती है, जब दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, जब तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से थक चुके होते हो। और जब मेरी कृपा किसी पर होने लगती है तो उसके जीवन में कुछ संकेत दिखाई देते हैं। सबसे पहला संकेत, मैं तुम्हारे भीतर के भय को हटाने लगती हूँ। तुम ध्यान दो कि जो बातें तुम्हें पहले डराती थी, अब उसका असर कम होने लगा है। तुम लोगों को खुश करने के लिए जीना छोड़ने लगे हो। तुम्हारे भीतर सच बोलने की शक्ति जागने लगी है। तुम्हारी आंखों में धीरे धीरे एक अलग आत्मविश्वास दिखाई देने लगा है, क्योंकि मेरे बच्चे, जहाँ मैं होती हूँ वहाँ डर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। मैं तुम्हें कमजोर देखने नहीं आती, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाने आती हूँ। दूसरा संकेत, मैं तुम्हारी जिंदगी से नकारात्मक लोगों को, झूठे लोगों को हटाती हूँ। तुम्हारे कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ लोग अचानक दूर चले जाएंगे, कुछ चेहरे अपने असली रूप में दिखाई देने लगेंगे और उस समय तुम्हें दर्द होगा। तुम सोचोगे मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन बाद में समझोगे कि मैं तुम्हारे रास्ते को साफ कर रही थी। जो लोग तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहे थे, तुम्हारी ऊर्जा को चुरा रहे थे, उन्हें तुम्हारे जीवन से हटाना आवश्यक था। याद रखो, मैं विनाश करती हूँ, लेकिन केवल उस चीज का जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही नहीं है। तीसरा संकेत, मैं तुम्हें भीतर की यात्रा की ओर खींचती हूँ। अचानक तुम्हें अकेलापन भाने लगता है। रात का समय तुम्हें शांत महसूस होता है। तुम्हारा मन ध्यान, मंत्र, शिव और आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षित होने लगता है, क्योंकि मैं तुम्हें भीड़ में खोने नहीं देती, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आती हूँ। तुम धीरे धीरे बाहरी दिखावे से दूर होने लगते हो और तुम्हारी आत्मा गहरी सच्चाई खोजने लगती है। ये साधारण परिवर्तन नहीं होता, ये तुम्हारी चेतना के जागने से शुरू होता है। चौथा संकेत, मैं तुम्हारे दर्द को तुम्हारी शक्ति में बदलती हूँ। जो घटनाएं पहले तुम्हें तोड़ती थीं, अब वही घटनाएं तुम्हें मजबूत बनाएगी। तुम हर मुश्किल के बाद थोड़ा और जागोगे, थोड़ा और निर्भय बनोगे, थोड़ा और स्थिर बनोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अपने भक्त को हमेशा आराम में नहीं रखती, मैं उसे अग्नि से गुजारती हूँ ताकि उसकी आत्मा शक्तिशाली बने। और जो इस अग्नि से गुजर जाता है उसे फिर दुनिया की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। और अब पांचवा संकेत, जो सबसे महत्वपूर्ण है और वही संकेत जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। पांचवा संकेत है, मैं तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक दैवीय ऊर्जा जगाती हूँ। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे आसपास कितनी भी उथल पुथल हो, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति होती है। पहले जो नकारात्मकता तुम्हें तुरंत प्रभावित करती थी, अब उसका असर कम होता है। तुम गलत लोगों को, गलत एनर्जी को जल्दी पहचान लेते हो। तुम्हें बार बार ऐसे संकेत मिलते हैं जो तुम्हें महसूस कराएंगे कि तुम अकेले नहीं हो, और यही मेरी ऊर्जा है। जब मैं किसी आत्मा के साथ खड़ी होती हूँ तो उसके भीतर एक नया प्रकाश जागने लगता है। वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर आगे बढ़ना शुरू करता है और यहीं से उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, मनुष्य की ऊर्जा में होता है।
जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलती है। इसलिए अगर तुम अपने भीतर ये संकेत महसूस कर रहे हो तो डरो मत, ये अंत नहीं है, ये तुम्हारे जागरण की शुरुआत है।